हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बेटा एकदम मस्त होंगे। आज हम इस लेक्चर में बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ को बेटा स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी बेटा बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हमारे हैं उनको एक बार फिर से हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा सबका स्वागत है। ठीक है, आज इस सेशन में हम आपका यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और टोटल आपको पता है बेटा आपके बीसीए में आपने एडमिशन ले लिया है, कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ना है। ठीक, और कौन सी मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं आज हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मैथमेटिक्स फर्स्ट की बात करें जो बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। टोटल 5 यूनिट में पहला यूनिट पढ़ना है बेटा, और पहला यूनिट का नाम जो है मैट्रिक्स, इसको आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक बेटा, क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखो बेटा, मैट्रिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा मैट्रिक्स, तो कितने बच्चे हमारे क्लास 12th में जो मैथ से पढ़ के आए थे उनको ये चीजें आती हैं, ऐसा हम मानेंगे। अब आए ना आए वो अभी देखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा मानेंगे कि उनको ये चीजें आती हैं। लेकिन बीसीए में सिर्फ हमारे बच्चे जो एडमिशन लिए वो मैथ के ही नहीं है, वो बायो से भी आए हैं। भाई कोई कॉमर्स वाला बच्चा होगा वो भी आ गया होगा, या कोई ह्यूमैनिटी वाला बच्चा था वो भी बीसीए में एडमिशन लिए हैं। ठीक है बेटा, तो आप लोग को एकदम टेंशन नहीं लेने वाला है, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर करते हुए यहाँ पे हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स की बात करते हैं बेटा। मैट्रिक्स सिंपल सा अगर डिफिनीशन लिखे, इसकी डिफिनीशन की बात करें, ठीक है, डिफिनीशन की बात करें, किसकी बात करें बेटा? मैट्रिक्स की डिफिनीशन। और किसकी डिफिनीशन बेटा? मैट्रिक्स की। तो बेटा क्या होता है सिंपल सा, अ मैट्रिक्स इज a rectangular area of numbers over function बेटा सिंपल सा हमने क्या लिखा? मैट्रिक्स की डिफिनीशन, अगर सिंपल सी डिफिनीशन की बात करें तो क्या लिखा? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरिया। बेटा वो एरिया वाला एरिया नहीं है, एरिया लिखा, ठीक, ARRAY लिखा है, ऑफ ए नंबर ऑफ फंक्शन। मतलब मैट्रिक्स क्या होगी, उसके अंदर कुछ नंबर लिखे हो सकते हैं और कुछ फंक्शन हो सकते हैं। जैसे अभी सिंपल सा बात करें, एग्जाम्पल की बात करें बेटा, अभी चीजें सारी क्लियर होंगी। अभी एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा जैसे ऐसा एक मैट्रिक्स ए लिखा है, जिसे इसमें लिखा हमने 1 2 3 2 1 5। तो देखो इस मैट्रिक्स ऐसे ब्रैकेट में डिनोट किया गया, मतलब सिंपल सा किसको डिनोट किया बेटा? एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, और ये इसमें अंदर क्या लिखा है? एक नंबर लिखा है। तो अभी डिफिनीशन में क्या बोला था? नंबर्स भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। तो अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो बोलोगे सर ऐसा भी लिखा हो सकता है, sin x हो गया, cos x हो गया, e⁻x हो गया, 5 हो गया। बेटा इस वाले में देखो सर, इसमें क्या सभी लिखे हैं? नंबर्स लिखे हैं सभी, लेकिन सर इसमें फंक्शंस और नंबर्स दोनों लिखे हैं। फंक्शंस भी लिखा है सर, और क्या लिखा है? नंबर्स भी लिखा गया है। ठीक है, तो अभी बस इतना सोचो कि सर मैट्रिक्स एक ऐसा कुछ चीज है जिसके अंदर नंबर्स रखे होते हैं या फंक्शंस होते हैं। अभी सिर्फ इतना माइंड में बैठाओ, क्या सर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी कोई चीज होगी, मतलब एक ऐसा कुछ है जिसमें नंबर्स लिखे होंगे और क्या लिखे होंगे? फंक्शंस लिखे होंगे। ठीक है बेटा, इतना कॉन्सेप्ट घुसा माइंड में कि सर सिंपल सा क्या है? मैट्रिक्स है तो उसके अंदर या तो नंबर्स होंगे या तो क्या होंगे? फंक्शंस होंगे। अभी कैसे डिनोट करना है, क्या होता है, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। दूसरी बात ये बेटा, मैट्रिक्स को सिंपल अगर देखो ध्यान से, मैट्रिक्स का डिनोट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात करें बेटा, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? अभी तो आपके माइंड में सर कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना बैठाया आपने कि मैट्रिक्स एक ऐसा कुछ है जिसके अंदर नंबर्स हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, दूसरा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सर मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना सर, वो ऐसा कुछ लिखा होता है सर, ए लिखा होता है, यहाँ पे AIJ लिखा होता है, और यहाँ पे M×N लिखा होता है। बेटा यहाँ पे M×N है, इसको मल्टीप्लाई ना समझना है। क्या नहीं समझना है सर? मल्टीप्लाई इसको नहीं मानना, वो मल्टीप्लाई नहीं, बस वो पढ़ोगे क्या? M×N लिखा है। अब आते हैं चीजों को देखो बेटा, ये ऐसे कुछ लिखा है मतलब मैट्रिक्स लिखा है।
ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे। दूसरी बात है, ध्यान देना, जो यहां पे लिखा होता है बेटा, जो यहां पे लिखा होता है इसको बोलते हैं सर ये आर्डर होता है। क्या होता है? आर्डर होता है किसका? मैट्रिक्स का। आर्डर किसका होता है सर? मैट्रिक्स का। ठीक है सर, एक बात और हमें क्लियर हो गई कि जो यहां पे लिखा होता है m क्रॉस 1, ये आर्डर बताता है सर किसका? मैट्रिक्स का बताता है। ठीक है, दूसरी बात सर, ये जो पहली वाली m है, जो पहले लिखा होता है सर, ये रो को बताता है। किसको बताएगा सर? रो को बताएगा। और सर जो दूसरा वाला होता है ये किसको बताएगा सर? कॉलम को बताएगा। इतनी चीज क्लियर बेटा कि अगर m क्रॉस n साथ में देखेंगे सर तो वो आर्डर को बताएगा, सिंगल m को देखेंगे सर वो रो को बताएगा, और ये इधर वाले सिंगल n को देखेंगे सर किसको बताएगा? कॉलम को बताएगा। दूसरी चीज यहां पर भी बेटा क्या लिखा है, जो यहां पे हमारा लिखा है ये लाइन आई, ये आई भी सर किसको बताएगा सर? ये रो को बताएगा। किसको बताएगा सर? रो को बताएगा। आई किसको बताएगा? रो को बताएगा। और सर ये जे जो भी है किसको बताएगा सर? ये कॉलम को बताएगा। कॉलम को बताएगा। तो अभी तक मैट्रिक्स में क्या क्या देखा सर? मैट्रिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट सुनना ध्यान से, मैट्रिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर, इसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं सर? नंबर्स हो सकते हैं। और क्या है सर? फंक्शंस है। नंबर हो सकते हैं और क्या हो सकता है? फंक्शन। दूसरा चीज सर देखा, जो यहां पे लिखा होता है वो आर्डर को बताता है। जो m क्रॉस n लिखा है आर्डर। दो चीजें क्लियर सर, मैट्रिक्स के अंदर या तो नंबर या तो फंक्शन। यहां पे जो लिखा होता है सर वो आर्डर होता है। क्या होता है सर? आर्डर होता है। सर ये जो पहला लिखा होता है उसको हम बोलेंगे रो, और जो ये सेकंड लिखा है इसको सर बोलेंगे कॉलम। क्या बेटा इतना तीन चीज क्लियर हो गया? नंबर, फंक्शन, आर्डर, रो और कॉलम। ठीक, अब दूसरी चीज और आगे आते हैं। ये तो रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका ये होता है। अभी जनरल फॉर्म बताते हैं इसका क्या करते हैं, जनरल फॉर्म भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा और रुके, वेट करो। ठीक, जैसे सर अभी आपने लिखा, ध्यान से देखो सर, ये ए आई जे लिखा था और यहां पे क्या लिखा था आपने? m क्रॉस n लिखा था। क्या लिखा सर? m क्रॉस n। सर इसको हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, m क्रॉस n को हटाते हैं, ऐसे लिखते हैं। सर ये जो a था ये क्या लिखा था आपने? ए आई जे, और यहां पे नंबर लिखा था सर, इसको 3 क्रॉस 2 कर देते हैं। क्या बताते हैं? 3 क्रॉस 2 करते हैं। तो सर अभी तक जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने देखा, तो इसका मतलब सर रो कितने? पहला किसको? अब ध्यान सुनना सर, इस पूरे को साथ आपने आर्डर की बात की थी। किसकी बात की थी? आर्डर की। किसकी बात करी सर? आर्डर की बात किया था। इसका मतलब सर अगर पूछा गया कि मैट्रिक्स ए का आर्डर कितना है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, कितना पूछा जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है? तो सर हमने बता दिया कितना? 3 क्रॉस 2। कितना? 3 क्रॉस 2। ये बात क्लियर हो गई बेटा? दूसरी बात कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना बता दिया आपने? 3 क्रॉस 3, तो नंबर ऑफ रो पूछ लिया जाए। नंबर ऑफ रो कितना बता देंगे सर? अभी आपने बताया जो पहला होता है रो होता है। क्या होता है सर? ये 3 हो गया। कितना हो गया सर? 3 हो गया। दूसरा सर अगर नंबर ऑफ कॉलम पूछ लिया जाए, नंबर ऑफ कॉलम पूछ लिया जाए, तो सर जो नंबर ऑफ कॉलम होता है वो भी कितना यहाँ पे लिखा है? जो सेकंड बताता है किसको बताता है सर? कॉलम को। अभी जो बेटा पढ़ा था पहले उससे ये चीजें क्लियर हो गई, उससे ये चीजें क्लियर हो गई कि सर आर्डर हमने बता लिया, अगर ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो उसका आर्डर बता लेंगे, नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने, इतनी चीजें हम आराम से बता ले जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर। दूसरी चीज, अब बेटा ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, आपको बताया था सर ये आई भी क्या होता है सर? आई भी क्या होता है सर? रो बताया था हमने। ठीक, और जे को क्या बोला था सर? कॉलम। कहां पे सर? यहां पे। कहां गया? ये सेकंड वाले में। सर ये आई को भी आपने रो बोला है, जे को भी क्या बोला है सर? कॉलम बोला है। ठीक है, इसका मतलब सर अब देखना थोड़ा ध्यान से, सर ये आई तो रो है, आई क्या है सर? रो है, लेकिन ये देखो बेटा डिपेंड करता है। ये आई रो का मतलब बोल रहा है कि आई की वैल्यू जो है, देखो हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये बात क्लियर। किससे स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है। और यहां पे देख लिया करो, ये भी तो रो को बताता है सर, ये भी रो को बताता है, ये भी आई भी रो को बताता है। मतलब इन दोनों में कुछ कनेक्शन है, और कनेक्शन ये है कि सर आई को स्टार्ट करेंगे कहां से? 1 से, और जितना तक लिखा रहेगा वहां तक जाएंगे। मतलब आई की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। सिंपल सा फंडा बेटा ये है यहाँ पे।
ठीक सर, जे भी तो लिखा है सर, इस जे को आपने कॉलम ये बोला था, और ये भी किसको बता रहा है सर, कॉलम का। इसका मतलब सर जो जे है वो क्या है सर, कॉलम है। क्या है, कॉलम है। और इसको हमने क्या बोला है, जे। और सर जे तब भी, वो भी तो स्टार्ट होगा कहां से, 1 से, और कहां तक जाएगा, 2 तक। मतलब जे कहां से वेरी कर रहा है, 1 से लेके 2 तक। बेटा क्लियर। जैसे अगर हमने अभी दूसरा कुछ लिखा आपसे, दूसरा कुछ लिखा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ लिखा हमने कि a इक्वल टू ए आई जे लिखा है, ए आई जे लिखा यहाँ पे 5x4, तो आपके माइंड में तुरंत आ गया सर ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना हो गया सर, ऑर्डर बोल देंगे तुरंत सर 5x4 ऑर्डर है। बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना, बात ध्यान देना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या बोलोगे सर, 5x4 ऑर्डर हो गया। सर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, तुरंत बोलोगे सर जो पहले लिखा होता है नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो कितना है सर, 5 है। ठीक है सर, फिर क्या बताना है हमें, नंबर ऑफ कॉलम। क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉलम। तो बोलोगे सर जो बाद में लिखा होता है सेकंड पोजीशन वो क्या होता है, कॉलम, तो कितना है सर, 4 है। तीनों चीज बता लेगा। ठीक सर, अब ये आई और जे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगेगा सर, आई आपने बताया कि आई भी रो को बताता है, और रो यहाँ पे देख लो, मतलब ये भी रो को बता रहा है सर, ये भी रो को बता रहा है, लेकिन स्टार्ट कहां करेंगे, आई किसको बताता है सर, रो को बताता है। आई किसको होता है, रो, मतलब वेरी करने वाला है सर, कहां से स्टार्ट करोगे 1 तक और कहां तक जाना है सर, 5 तक। मतलब आई की वैल्यू 1 2 3 4 और 5 हो गई। ठीक है सर, जे को आपने बताया क्या सर, ये जे बताता है किसको, कॉलम को बताता है। सर ये कॉलम भी वेरी करेगा, आपने बोला जे अगर उठाएंगे तो कहां से उठाएंगे सर, 1 से उठाएंगे, कहां तक जाएगा सर, ये कहां पे पहुंचा है सर, 4 तक, मतलब 1 2 3 4 5। अब यहां तक बेटा आपको ये चीज तो क्लियर हो गया कि अगर ए आई जे, ए इक्वल टू ए आई जे लिखा है तो उसमें कौन सी चीज क्या होती है, ऑर्डर क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, आई कहां से कहां वेरी करेगा, जे कहां से कहां वेरी करेगा। क्या ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, देख लो बेटा आराम से। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब आओ आगे थोड़ा सा, अभी देखो मैट्रिक्स को हम बनाना जा रहे हैं, ये सब चीजें किस लिए कर रहे हैं, अभी मैट्रिक्स को बनाएंगे, मैट्रिक्स कैसे बनता हमारा। ठीक है, चलो अब आते हैं बेटा यहीं पे। सर इतना चीजें तो क्लियर हो गया, तो जनरल फॉर्म हम फिर से लेते हैं, जो आपने वहां पे लिखा था सर जनरल फॉर्म, उसको हम फिर से लेते हैं। सर ये आपने लिखा था ए इक्वल टू ए आई जे लिखा था, ए आई जे लिखा था, और m क्रॉस n लिखा था। ठीक है बेटा, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई सर। आप यहां से अगर हमसे जो भी पूछोगे हम बता देंगे। क्या बताओगे सर, ऑर्डर अगर आप पूछोगे तो हम ऑर्डर बता देंगे सर, इसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस का n। ठीक है, ये भी बता दोगे। सर आप हमसे नंबर ऑफ रो भी पूछोगे तो बता देंगे, नंबर ऑफ रो कितना है सर, नंबर ऑफ रो कितना है सर, m है। सर आप हमसे नंबर ऑफ कॉलम भी पूछोगे तो बता देंगे, नंबर ऑफ कॉलम कितना है सर, नंबर ऑफ कॉलम कितना है सर, n है। सर अब ये आई का भी कॉन्सेप्ट पूछोगे तो बता देंगे। सर आई उठाना है हमेशा 1 से लेंगे, जो आई देखो इसको बताएगा और सर जे इसको बताएगा, तो आई कहां से कहां जाने वाला है सर, आई 1 2 3 कहां तक सर जाएगा, m तक जाएगा। और सेम सर अब जे भी पूछोगे तो हम जे को भी बता देंगे कहां से कहां वेरी करने वाला है, 1 2 3 कहां तक सर, n तक। एक चीज बेटा ध्यान देना, हम लोग जब डॉट डॉट लिखते हैं तो गलती से हमारा ऐसे टिपा जाता है 3 से 4 5 बार ना, सिर्फ 3 बार लगाना है बेटा, 3 बार का मतलब होता है एंड सो ऑन। तो ये चीजें क्लियर रखना है बेटा। ठीक, अब आ जाओ, अब इसी को बनाना है हमें, अब इसी को बनाना है। चलो बता बट बनाते हैं। अब देखो क्या लिखा हमने सर, ए सर मतलब ये ए आई जो ऐसा ऐसा कुछ लिखा है, किसके पास m रो होने चाहिए, कितने रो होने चाहिए सर, m रो होना चाहिए, और कॉलम कितने होने चाहिए सर, n। ठीक है, क्योंकि m रो को बता रहा है और n कॉलम को बता रहा है। दूसरी चीज सर, m वेरी कर रहा है कहां से कहां से, 1 से स्टार्ट होके m तक जा रहा है, मतलब रो वेरी कर रहा है कहां से कहां तक सर, 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है सर, m तक जा रहा है, और कॉलम वेरी हो रहा है सर कहां से कहां तक, 1 से स्टार्ट होकर m तक। तो इसका मतलब बेटा ध्यान सुनो, अभी हम सिंपल सा लिखे ये a इक्वल टू ए आई जे 2x2 लिखा हमने, क्या लिखा है 2x2 लिखा है। ठीक है बेटा, क्या लिखा 2x2। इसका मतलब सर आई को आपको वेरी कराना है, आई, और आई किसको बताता है सर, रो को बताता है, मतलब रो कितने 2, मतलब सर ऐसा कुछ लिखना है हमें, ध्यान से देखो बेटा, A11 A12 देखो बेटा किसको वेरी करा रहे हैं, ये वाली लाइन हमेशा रो को वेरी करती है, ये लाइन किसको वेरी, बेटा ध्यान देना, दो चीज याद करना,
इसको बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ मैट्रिक्स में सिंपल समझ लो, ऐसा कुछ लिखा है 2 3 5 1 2 3, बेटा जो ये बताता है रो को बताता है, किसको बताएगा? रो को बताएगा। मतलब रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसको बताएगा बेटा? रो को बताएगा। अब ये ऐसी लाइन जो वर्टिकल होती है, क्या होती है बेटा? वर्टिकल, मतलब ये किसको बताएगा सर? कॉलम को बताएगा। ये किसको बताएगा? कॉलम को। ये किसको बताएगा सर? कॉलम को। मतलब इसमें, और ध्यान देना, पहले रो लिखा जाता है बाद में कॉलम, फर्स्ट रो आफ्टर कॉलम। मतलब सर इसका अगर ऑर्डर पूछे तो 2 रो है और 3 कॉलम, सर इसका ऑर्डर ये है। ये बात क्लियर बेटा? इसका मतलब सर देखो ध्यान से, आपने बोला है a इक्वल टू ए आई जे, और वेरी क्या कर रहा है? 2 क्रॉस 2, मतलब आई को वेरी कराना है 2 तक जाना है। आई किसको वेरी कराना है सर? आई को वेरी कराना है 2 तक, ठीक। लेकिन आई किसको बताता है सर? रो को। तो रो हमारा तो ऐसा चलेगा। तो बेटा जब मैंने पहला स्टार्ट किया तो ये पहले रो की बात कर रहे हैं। देखो क्या लिखा हमने? A11, मतलब ये कौन सा पोजीशन है? पहला रो और पहला कॉलम का, ठीक है। फिर आई को उठाया बेटा A12, ध्यान देना बेटा, ये पहला वाला रो को बता रहा है, दूसरा वाला किसको बता रहा है सर? कॉलम को बता रहा है ना। तो कॉलम कहां तक जाना है सर? कॉलम को हमें 2 तक ले जाना है। कहां तक? 2 तक। तो A11 हो गया, A12, देखो कॉलम 2 तक पहुंच गया। फिर रो को उठाना सर, A21 A22 हो गया। क्या बेटा? देखो ये मैट्रिक्स बन गई। मतलब ए आई जे को अगर 2 क्रॉस 2 का फॉर्म था तो ये मैट्रिक्स हमारी बनकर तैयार हो गई। दूसरा, मान लीजिए सर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, ध्यान सुनो, ए इक्वल टू सर लिखते हैं ए आई जे 4 क्रॉस 5 लिखना है। क्या लिखना है सर? 4 क्रॉस 5 लिखना है। 4 क्रॉस 5 लिखना है, ठीक है। मतलब सर आई किसको बताएगा सर? रो को बताएगा। और जे किसको बताएगा सर? कॉलम को। मतलब आई कहां से कहां वेरी करेगा? 1 से लेके 4 तक। और जे मतलब कॉलम कहां से वेरी करेगा? 5 तक। मतलब हमें 5 लाइन चाहिए, 1 2 3 4 5 लाइन चाहिए। और ऐसे लाइन कितने चाहिए? 1 2 3 और 4 चाहिए। तो करते हैं बेटा, देखो ध्यान से क्या हुआ यहां पे। अब देखो पहला रो उठा रहे हैं, देखो रो ऐसे चलेगा। रो कैसे चलेगा? ऐसा, पहला रो उठाया तो A11, मतलब पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, कहां तक गया? 5 तक चलना हमें। क्या हो जाएगा? A13, फिर क्या हो जाएगा सर? A14, फिर क्या हो जाएगा? A15। 5 ही तक बोला है, 5 के आगे नहीं बोला तो नहीं जाने वाला है सर। फिर अभी देखो रो तो एक ही उठा लिया आपने, कॉलम 5 बना दिया। देखो ये ऐसे एक रो हो गया। कॉलम की बात करें सर, 1 2 3 4 5, कॉलम तो 5 ड्रा कर दिया आपने, लेकिन रो अभी एक ही किया है। रो को भी हमें 4 चाहिए, रो भी कितना चाहिए? 4। तो स्टार्ट को सर, अब देखो ये पहला रो हो गया A21, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, A22 A23 A24, और ये क्या आ जाएगा? A25 हो जाएगा। सर कॉलम वहीं तक 5 ही तक चलना था, दूसरा रो भी हो गया। सर हमें 4 तक चलना है। अभी 1 उठाया 2, अब क्या उठाओगे सर? 3, A31 A32 A33 A34, सर A35 हो गया। सर अभी देखिए 3 तक पहुंच गया, लेकिन चलना कहां तक है सर? 4 तक। फिर एक बार लेते हैं, क्या हो जाएगा सर? इसको उठाते हैं सर, A41 A42 A43 A44 और A45। बेटा देखो ये बनके तैयार हो गया। ये बनके जो लास्ट वाला एलिमेंट क्या लिखा है? 4 5, मतलब देखो बेटा यहाँ पे वही आएगा। देखो ये मैट्रिक्स हमारी बनके तैयार हो गई। कितने ऑर्डर की सर? 4 क्रॉस 5। मतलब इस मैट्रिक्स में सर 4 रो हैं। देखो एक रो, कितनी रो है सर? 4। एक रो मतलब R1, 2 रो मतलब कितना हो गया सर? R2, और ये क्या हो गया सर? R3 हो गया, और ये क्या हो गया सर? R4 हो गया, ठीक है। चारों कॉलम कितने हो गया सर? ये एक C1 हो गया, ये एक C2 हो गया, ये C3 हो गया सर, ये C4 हो गया सर, ये क्या हो गया? C5। मतलब इसमें 4 रो और 5 कॉलम का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है सर। लेकिन जनरल हमें M वाला चाहिए। अब ध्यान से देखो बेटा, अब आगे हमें जो जहां पहुंचना था हम पहुंच गए। क्या बनाना सर? हमें ये बनाना था, सर हमें ये बनाना था A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, M क्रॉस N। बड़ा सिंपल, देखो वही कॉन्सेप्ट। रो कहां तक जाना है? आई को कहां तक जाना है? M तक। मतलब आई की वैल्यू पर 1 2 3 4 5 कहां तक? M तक। जे कहां तक जाना है? N तक। मतलब सर 1 2 3 कहां तक चलेंगे हम लोग? N तक। जब इसको कंस्ट्रक्ट करने चले सर, पहला उठाते हैं हम लोग ऐसे। क्या उठाते हैं? पहला।
A11 मतलब सर अभी रो पहला स्टार्ट हुआ, रो पहला स्टार्ट हो गया। A12 रो पहला लेकिन कॉलम सेकंड हो गया। A13 रो तो पहला लेकिन कॉलम कहां हो गया सर, कहां तक चलना है सर, कॉलम के एन तक, तो 1 क्या हो जाएगा A1 n। ठीक है, दूसरा सर अभी पहला रो हुआ है सर, हमें रो को भी कहां तक पहुंचाना है सर, m तक पहुंचाना है। दूसरा लेते हैं सर A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। सर अभी दो पहुंचे, तीसरा भी ले लेते हैं A31 A32 A33 डॉट डॉट कितना जाएगा सर A3n। ठीक है सर, कहां तक जाना है इसको सर, m तक, तो देखो AM1 AM2 AM3 AMn। बेटा ये देखो मैट्रिक्स बन के हमारी तैयार हो गई। ये जनरल फॉर्म अगर Aij इक्वल टू m क्रॉस n लिखा है बेटा, ये जनरल मैट्रिक्स तैयार हो गई। जो अभी बताया था, जो यहां लिखा था उसी को लिख दो यहाँ पे m क्रॉस n। बेटा सिंपल सा, अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा लिखा है उसका जनरल फॉर्म बेटा ये होता है। ठीक है, ये एलिमेंट के पोजीशन को बताते हैं। क्या बताते हैं, एलिमेंट के पोजीशन को। ठीक है, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन अगर हमें पूछे, देखो बेटा ये जान लो, ये मैट्रिक्स को कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ये तरीका होता है, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ होगा इनसे, तो इनको ध्यान रखना है बेटा। ध्यान देना, ये किसको बताएंगे सर, आपने बता दिया कि आर्डर को बताएंगे, ये वाला किसको बताएगा सर, रो को बताएगा, और ये वाला सर किसको बताएगा, कॉलम को बताएगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको रखना है। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं सर, मान लीजिए हमने ऐसा लिखा 5 2 1 1 2 3 3 2 6 ऐसा। तो सर इसका आर्डर पूछा आपने, क्या पूछा सर, आर्डर। तो आर्डर तो हमें सर क्लियर हो गया है, ब्लर हो रहा है क्या एक मिनट। ठीक है सर, आर्डर तो हमें क्लियर है, आर्डर देख ले, काउंट कर लेंगे इसके पास कितने रो हैं कितने का कॉलम। तो सबसे पहले रो लिखा जाता है सर 1 2 3 रो है, बीच में क्या था सर, क्रॉस आता है। फिर उसके बाद का कॉलम 1 2 3 मतलब 3 कॉलम, मतलब सर इसका आर्डर कितना है 3 का 6 का। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा आपसे क्वेश्चन है सर इसकी वैल्यू आप बता दो। इसकी वैल्यू सर A32 की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। मतलब बेटा ध्यान सुनो, अब ध्यान सुनना, अब शुरू होता है खेल। A इक्वल टू हमने क्या लिखा सर, आपने लिखा था A इक्वल टू IJ। तो आपने बताया था ये पहला वाला रो को बताता है और ये दूसरा वाला किसको बताता है सर, कॉलम को बताता है। आपने ये बातें हमको बता दिया है कि सर अगर A इक्वल टू IJ लिखा होगा तो I रो को बताता है और J किसको बताता है सर, कॉलम को। इसका मतलब सर आप जब पूछ रहे हैं तो मतलब ये रो को बता रहा है और दूसरा 2 किसको बता रहा है सर, कॉलम को बता रहा है। मतलब हमें वहां पहुंचना है जहां थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। कहां पहुंचना है सर, जहां थर्ड रो और सेकंड कॉलम है। सर तो स्टार्ट करते हैं पहले रो से। सर ये पहला रो हो गया R1, सर ये दूसरा रो हो गया R2 और सर ये तीसरा रो हो गया क्या हो गया सर R3। मतलब हमें R3 में बात करना है इसमें। फिर सर कॉलम, सर ये पहला कॉलम लिया C1, सर ये दूसरा, कहां पहुंचे सर 3 2, मतलब जहां पे तीसरा रो और दूसरा कॉलम इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां कर रहा है सर, यहां पे कर रहा है। देखिए सर ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम कहां इंटरसेक्ट कर रहा है सर, यहां पे। सर यहां पे कौन सा एलिमेंट बैठा था, 3, मतलब A32 की वैल्यू कितना हो गई सर 3। ये हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। क्लियर। जैसे अगला क्वेश्चन, सर अगर आपने A इक्वल टू ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 2 1 3, सर इसका आर्डर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं सर, आर्डर। तो आर्डर का कॉन्सेप्ट सर क्लियर है, कितने रो है इसको लिख लो सर, 1 2 रो है मतलब 2। सर कॉलम कितने 1 2 3 4 4, मतलब सर इसका आर्डर कितना है 2 क्रॉस 4। इसका क्या आर्डर कितना है सर 2 क्रॉस 4। लेकिन अगर हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे पूछें कि आप A24 की वैल्यू बताओ, A24 की वैल्यू, मतलब सर 2 किसको बता रहा है सर, रो को बता रहा है, और 4 किसको बता रहा है सर, कॉलम। मतलब जहां दूसरा रो और चौथा कॉलम इंटरसेक्ट करेगा वही वैल्यू इसकी होगी। सर ये पहला रो, सर ये दूसरा रो हो गया, ये पहला कॉलम दूसरा तीसरा चौथा, ये वाला सर, मतलब ये देखो
ये दूसरा रो और चौथा कॉलम सर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वैल्यू कितना हो गई सर 3 हो गई। इसी क्वेश्चन में सर अगर हम पूछ दें A13 की वैल्यू, किसकी वैल्यू ए, फिर से तुरंत सर 1 मतलब रो को बता रहा है, 3 मतलब कॉलम को, जहां पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा, ये देखो बेटा पहला रो हो गया, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा तीसरा, इंटरसेक्ट कहां पे किया सर 3 पे, ये वैल्यू कितना होगी 3। ठीक है, ऐसे बेटा क्वेश्चन मतलब पोजीशन से एलिमेंट पूछ सकता है कि इस पोजीशन में कौन एलिमेंट बैठा है, तो ऐसे निकाल लोगे। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन हमें लिखा ऐसा 3 5 1 2 1 2 7 माइनस का 1 2 -1 0 5, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपको निकालना है A32 प्लस का A21 प्लस का A22 का सम, इसकी वैल्यू बताना है। क्या बताना है सर, इसकी वैल्यू पूछा है आपसे क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, अब क्या करोगे सर, सिंपल है सर, हम तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड कर देते हैं, तीनों की निकालते हैं सर। पहले किसकी वैल्यू पूछा है A32 का, किसका पूछा है सर A32 का, मतलब जहां पे थर्ड रो और सेकंड कॉलम इंटरसेक्ट किया है वो वैल्यू चाहिए सर। ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये क्या हो गया सर तीसरा रो, कहां तक जाना है सर सेकंड कॉलम तक, तो ये सर तीसरा रो था और सेकंड कॉलम यहाँ है, इंटरसेक्ट करने पे कितना है सर -1 आया, कितना है सर -1 आया, देखो कितना है सर -1, इसकी वैल्यू कितना हो गई सर -1 हो गई, कितना हो गई सर -1, फिर बीच में क्या लगा सर प्लस, फिर क्या बोला सर सेकेंड रो और पहला कॉलम, सर सेकेंड रो तो हमारा ये हो गया, अब पहला कॉलम सर ये, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या वैल्यू है सर, कितना आ रहा है सर, ये 1 आ रहा है, कितना आ रहा है सर 1, प्लस का 1 लिख लिया। फिर क्या लिखा है सर A22, क्या लिखा है A22, मतलब जहां पे दूसरा रो और दूसरा कॉलम इंटरसेक्ट किया सर, दूसरा रो सर ये है सर, दूसरा कॉलम ये, मतलब यही इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या है सर वहां पे देखिए ये 2 है, कितना है सर 2 है, तो कितना हो जाएगा सर 2, ऐड करोगे सर -1 +1 कैंसिल, कितना आ गया 2, बेटा इसका आंसर कितना आएगा सर ये 2 आने वाला है। ठीक है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछेगा, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर था बेटा। ठीक है, मेन आते हैं कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, और आपको पूछेगा मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पे आपको कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स A इक्वल टू ऐसे AIJ 3x2 को ऐड करना है, मतलब हमें 3x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाना है साथ में, वेयर IJ इक्वल टू AIJ इक्वल टू ऐसे I प्लस J डिवाइडेड बाई 2, ऐसे कर ये। अब ध्यान समझना बेटा, अब ध्यान से क्वेश्चन समझना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सोल्यूशन करते हैं बेटा, सोल्यूशन बेटा क्या लिखा है A इक्वल टू AIJ 3x2 का, सर 3x2 पहले मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं सर A इक्वल टू AIJ जो लिखा है, और कितना लिखा है सर 3x2, तो इसकी जो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होगा सर हम पढ़ ली है, मतलब रो को हमें 3 तक ले जाना है, कॉलम को कहां तक ले जाना है 2 तक ले जाना है, रो कहां तक जाएगा सर 3 तक, और कॉलम कहां तक जाएगा सर 2 तक जाने वाला है। ले चलते हैं बेटा, चलो सर उठाते हैं सर, क्या हो जाएगा पहला रो A11, फिर क्या हो जाएगा सर A12, देखो सर ये रो जाएगा, ये कॉलम, कॉलम कहां तक जाना है सर 2 तक, तो 2 ही तक चलेंगे, फिर क्या हो जाएगा सर A21 A22, सर रो भी 2 हो गया, कॉलम भी 2, सर रो तो 3 तक ले चलना, A31 A32। देखो बेटा मैट्रिक्स जनरल हमें यही बनेगी, क्या बनेगी, यही बनेगी मैट्रिक्स हमारी। ठीक है, 3x2 की मतलब किसकी बनाया सर 3x2 की मैट्रिक्स आपने जो बनाया है वो ये बनने वाली है। क्लियर बेटा, आराम से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा सर। अब अगर ये बन गई तो हमें इन सब की वैल्यू भी रखना है कि A11 की वैल्यू क्या आएगा, A12 की वैल्यू क्या आएगी, A21 की वैल्यू क्या आएगी, A22 की वैल्यू क्या आएगी,
सबकी क्या वैल्यू आने वाली है, इसको भी हमें वहीं पर लाकर रखना है। सर अभी जो क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर ए आई जे इक्वल टू ये दिया है, इसका मतलब सर देखिए यहाँ पे कि अगर हम A11 की वैल्यू निकालने गए, सर ये आई को बता रहा है और ये सर किसको बता रहा है, सर जे को बता रहा है। किसको बता रहा है सर, तो ये क्या बोला है, अगर आप ए आई जे लिख रहे हैं तो आप क्या करना, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई 2 करना है। मतलब सर जो A11 की वैल्यू है ये आई का काम कर रहा है, ये जे, तो दोनों को डिवाइड करके और 2 से दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, मतलब सर क्या आ जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। मतलब सर A11 की वैल्यू कितना दिया है वहां पे, 1 दिया है। A11 की वैल्यू कितना दिया है सर, 1 दिया है। ठीक सर, इसे सबका निकालते हैं। फिर क्या लिखा है सर, A12 सर आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है। क्या करना है सर, दोनों को जोड़ के दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। सर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितना है 2, मतलब सर क्या आ जाएगा 1 + 2/2, मतलब सर 3/2 हो गया। क्या हो गया, 3/2। सेम सर फिर क्या निकालना है, A21 सर A21 में मतलब आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू सर कितनी 1 डिवाइडेड बाई 2, सर फिर से कितना हो गया 3/2। फिर क्या निकालना है सर, A22 निकालना है। A22 सर A2 मतलब आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 2, सर 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब सर कितना आ जाएगा सर 2। ठीक है, फिर क्या निकालना है सर, A31 निकालना है। A31 आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब सर फिर से 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा सर 2 हो जाएगा। फिर क्या निकालना है सर, A32 सर फिर से वही काम, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आई की वैल्यू सर 3 थी, जे की वैल्यू 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 से, मतलब सर 5/2 कितना आएगा सर 5/2। बस बेटा सबकी वैल्यू रख दो। मतलब जो ये मैट्रिक्स हमारा है इसकी वैल्यू ए जो बन गया है, क्या चाहिए हमें, A11 सर A11 की वैल्यू कितना आई थी, 1 आई थी। फिर A12 सर A12 की वैल्यू कितना आई सर 3/2 आई थी। फिर कितना सर A21 की वैल्यू सर 3/2 फिर से आई थी। फिर क्या चाहिए सर A22 की वैल्यू कितना आई थी सर 2 आई थी। अगला क्या सर A31 की वैल्यू कितना है सर 2 आई है और इसकी वैल्यू सर 5/2 आई। बेटा देख लो, हो सकता है कहीं माइनस प्लस देख लेना आप लोग आराम से। तो जो ये कंस्ट्रक्ट करना था मैट्रिक्स बेटा, इसका आंसर ये आया है। चीजें धीरे धीरे क्लियर होगा बेटा, एक बैग तो होगा नहीं। मैथ वालों के लिए ये चीजें बहुत ही सिंपल है, आराम से चल जाएंगी। लेकिन जो मैथ के अलावा कोर्स के बच्चे, मतलब एडमिशन लिए हैं BCM अदर कोर्स वाले बच्चे, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है बेटा। लेकिन टेंशन मत लेना, मुश्किल होने नहीं देंगे, आराम से हर एक चीज को क्लियर करते हुए चला जाएगा। ठीक है, देख लो बेटा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं बेटा, सेम इसी लॉजिक पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो सर हमें ये क्वेश्चन देता है, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। देखो दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, ये क्वेश्चन हो गया। क्या है सर क्वेश्चन हमारा, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स A = Aij 2x3 where Aij = 2i प्लस, ऐसे लिखते हैं 2 + j डिवाइडेड बाई 2 + j डिवाइडेड बाई का i, ये लिखा है। ठीक बेटा, चलो तो सबसे पहला तुम ये बना लिया, सोल्यूशन करते हैं बेटा। सोल्यूशन सोल्यूशन में क्या बोलोगे सर, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाते हैं। सर क्या बनाना है, 2x3 का। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म बनाएंगे। ए का क्या बनाएंगे, 2x3 वाला क्या बनाएंगे सर, जनरल फॉर्म बनाते हैं। तो जनरल फॉर्म बनाते हैं इसका, तो A = क्या बनेगा सर, किससे स्टार्ट होना है, 2 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, मतलब कॉलम 1 2 3 तक चलना है और रो 1 2 तक चलना है। सर पहला उठाते हैं, A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13, क्योंकि कॉलम कहां तक सर चलना है, 3 तक चलना था। ठीक है सर, रो भी कहां तक जाना है, 2 तक, तो A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा और क्या जाएगा सर A33। मतलब सर यही मैट्रिक्स हमें बनाना है। क्या बनाना है, यही मैट्रिक्स हमें बनाना है। ठीक, अब आ जाओ दूसरा क्या पूछा है सर, अब सॉरी अभी सबकी वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे सर हम लोग,
A11 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे सर? A11 की वैल्यू। सर A11 की वैल्यू जब निकालने गए तो ये क्या बोला है, अगर यहाँ पे ये I को बताता है, ये G, मतलब यहाँ पे देखो ना, ये I आपका है सर, ये क्या हमारा J, ये तो पता है। तो क्या बोला है, इसकी वैल्यू के लिए 2 लिखना है प्लस J। सर J की वैल्यू यहाँ पे 1 है और डिवाइडेड बाई I, और सर I की वैल्यू 1 है, मतलब सर कितना हो जाएगा 3/1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सर क्या निकालते हैं, A12, फिर से बेटा वही कहानी, क्या बोला है 2 लिखना है प्लस J की वैल्यू, सर J की वैल्यू यहाँ पे 2 है और I की वैल्यू कितना है सर 1, मतलब क्या हो जाएगा सर 4/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 4। फिर क्या निकालना है सर A13 सर किसकी 2 तो जैसे का तैसे लिखना है, फिर J लिखना है, J की वैल्यू 3 और I की वैल्यू 1, मतलब 5/, कितना हो जाएगा सर 1, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। ये ऊपर का 3 तो निकल गया। अब बात है सर नीचे का, नीचे में फिर क्या लिखना है हमें, A21 निकालना है। क्या निकालना है, A21। सर 2 मतलब I की वैल्यू अब 2 हो गई है और J की वैल्यू कितना हो गई 1, मतलब 2 था, फिर कितना I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू कितना है सर 1, मतलब फिर से कितना हो जाएगा सर 4/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक। अब क्या निकलेगा, A22 में फिर सर 2 लिखना है, फिर J, और J की वैल्यू फिर से कितना है सर, एक मिनट, यहां पे मिस्टेक है, एक मिनट रुके रहना। क्या लिखना है, A21 2 लिखना है बेटा, फिर देखो J, और J की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये मिस्टेक हुआ था, और नीचे फिर I, और I की वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/2। फिर क्या लिखना हमें, A22 सर क्या हो जाएगा 2, J की वैल्यू भी 2, I की वैल्यू भी 2, मतलब 4/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अगला क्या निकालना है, यहाँ पे A23 क्या हो जाएगा A23, तो कितना हो जाएगा सर 2, और J की वैल्यू कितना है सर 3/2, कितना हो जाएगा सर यहाँ पे 5/2। ठीक है, तो ये हमारा 5/2, सबकी वैल्यू आ गई है। सबको बस यहाँ पे बेटा रख दो, सबकी वैल्यू आ गई है, यहाँ पे रख दो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A, और A की वैल्यू कितना हो गई बेटा, सबकी वैल्यू दो। क्या चाहिए हमें, A11 सर 3 वैल्यू है, फिर क्या A12 सर 4 वैल्यू है, फिर क्या A13 5 वैल्यू है, फिर कितना है A21 3/2 है, फिर कितना है सर A22 कितना है 4/2 कितना है 2 है, और लास्ट वाली कितना है सर 5/2। बेटा ये आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था बेटा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, कैसे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, या उसका ऑर्डर कैसे बताएंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम है, ये सब सारी चीजें इसमें था यहाँ तक। ठीक बेटा, तो यहाँ तक बेटा कवर करो, फिर आगे की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक भी बेटा जय।